भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 242 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे के हादसे में कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारे को लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पहुंचा था। तैयारा टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिर गया। तैयारा गिरने के बाद आग लग गई, धुएं के बादल उठते रहे। भारतीय रियासत गुजरात में मुसाफिर तैयारे की तबाही। हुकाम के मुताबिक तैयारे में 230 मुसाफिर, अमले के 10 अरकान और 2 पायलट सवार थे। मुसाफिरों में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कनेडियन शहरी था। तबाह होने वाली परवाज़ AI-171 में 11 बच्चे भी मौजूद थे। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। तैयारा अहमदाबाद में एक डॉक्टर्स हॉस्पिटल पर गिरा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, जख्मियों की अस्पताल मुंतकली। भारतीय मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही मीडिया कॉल देने के बाद गिर गया। तैयारा अहमदाबाद के इलाके में घानी नगर में गिरा। हादसे के वक्त तैयारा 625 फीट की बुलंदी पर था। वज़ीर आला गुजरात की जंगी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। वज़ीर हवाबाजी ने मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हादसे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और दीगर का इजहार अफसोस। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल अमरीका की मदद के बगैर ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान के जवाबी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी सिफारतकारों को निकाला जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। इसराइल दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी मुआहिदे के खिलाफ है। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के वादों की खिलाफ वर्जी की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। IAEA ने 3 यूरोपीय मुल्कों की तरफ से पेश करदा करारदाद की मंजूरी दी। कहा गया ईरान अपनी जौहरी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं कर रहा। करारदाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर की। 19 सरकार ने हिमायत, 3 ने मुखालिफत की। 11 मुल्क गैर जानिबदार रहे, 2 ने वोट नहीं दिया। अमरीका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मुतवक्के। अमरीका का ईरान पर मुआहदे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुआहदे के बजाय जंग का खतरा बढ़ रहा है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर की ईरान के मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू। ईरान का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा ने कहा कि फ़ौजी तसादुम हुआ तो मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की वर्सेस में गुफ्तगू। कहते हैं भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तानी वफ़द की बेल्जियम के हुक्काम से मुलाकात। भारतीय जारहियत के तनाजुर में अपना केस सामने रखा। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में मजीद कहा पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के साथ मुकम्मल जंग का खतरा बढ़ चुका। भारत की तरह अगर पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी होती है तो ऐलान जंग समझा जाता है। पाकिस्तान खित्ते में हकीकी अमन चाहता है, वाज़े हो गया। पाकिस्तानी अपनी सरहदों की हिफाजत करना खूब जानते हैं। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारतीय जदीद लड़ाका तैयारे राफेल चिड़ियों की तरह नीचे गिरे। पाकिस्तान की सिफारती फ़ौक़ियत की बड़ी वजह भारत के खिलाफ अस्करी फतह है। तारीख में पहली बार दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। सरबरा अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शिराकतदार करार दे दिया। जनरल माइकल एरिक कोरेला ने कहा पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ाल किरदार की दुनिया मुअत्तरिफ है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमरीका को अहम कामयाबियां दिलाईं। इस वक्त दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पट्टी में सरगर्म है। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की फ़ाल जंग लड़ रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब इमारात का सरकारी दौरा। UAE के कौमी सलामती के मुशीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। UAE सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अली अहमद शम्सी, पाकिस्तानी सफ़ीर और अमला मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा मुत्तहदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने का बाइस बनेगा। मार्का बुनियानु मरसूस की कारी ज़र्ब के बाद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी हवास बाख्ता। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारियों में मसरूफ। जी न्यूज़ के मुताबिक मिसाइल को खित्ते में गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। मिसाइल की 1500 किलोमीटर रेंज 1 सेकंड में 3 किलोमीटर फासला तय कर सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत 10,000 करोड़ रुपए से आई स्टार मंसूबे के 3 जहाज खरीदेगा। पाकिस्तान को भारतीय मिसाइल तजुर्बे पर तहफ़्फ़ुज़ात खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का मामला कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने आज खुद तनख्वाहें बढ़ाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट खुद से अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। ज़राई शोबे में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF के शुक्रगुजार हैं, उसने इस तजवीज़ को कबूल किया। मुल्क में महंगाई अंदाजे से भी कम हुई। आइंदा माली साल 7.5% अफरात ज़र और 4.2% मुआशी नमू का हदफ है। 389 अरब रुपए के टैक्स इन्फोर्समेंट इकदाम के जरिए हल किए जाएंगे। बजट में 312 अरब के नए टैक्स इकदाम लिए गए। सिंध का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। तालीम का बजट 32 अरब से बढ़ाकर 38 अरब रुपये करने की तजवीज़। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा ट्रांसपोर्ट का तरक्याती बजट 10 अरब 25 करोड़ रुपये करने की तजवीज़। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म। PTI रहनुमा फैक्ट्री नाके पर इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। MNA निसार जट, आलमगीर खान, चंगेज काकड़ और दीगर रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आए थे। कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक फरार होने वाले 157 कैदियों को दोबारा पकड़ा जा चुका। मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी है। मलीर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में पारा 47 डिग्री को छू गया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का आवाम को धूप से बचने और पानी ज़्यादा पीने का मशवरा। और दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। वाइट बॉल सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। टीम के ऐलान के बाद कौमी टीम का तरबियती कैंप हेड कोच माइक हैसन की जेर निगरानी जुलाई में कराची में लगाया जाएगा। PCB वेस्ट इंडीज़ के साथ 3 वनडे की सीरीज़ को T20 में तब्दील करने का भी ख्वाहिशमंद। वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने हामी भरी तो दोनों सीरीज़ के लिए T20 स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा।